हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके दो इक्वल एल्टीट्यूड्स यानी बी ई और सी एफ हैं। ये एल्टीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। ये ध्यान देना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसमें RHS कंग्रुएंसी का रूल फॉलो करके इस ट्रायंगल को आइसोसेल दिखाना। आइसोसेल दिखाने का मतलब ये है कि टू प्रूव आपको ये करना है, प्रूव कि AB AC के इक्वल है, तभी तो ये ट्रायंगल आइसोसेल होगा। तो आइए करते हैं। इन ट्रायंगल हम लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB में दोनों का देखिए, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये BC हाइपोटेनस है, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भी ये BC हाइपोटेनस है। तो BC इज इक्वल टू BC, दोनों में क्या है, कॉमन है, और क्या है, हाइपोटेन्यूस भी है। यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनस है वो कॉमन हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए मैंने कहा कि दोनों एल्टीट्यूड हैं, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही है। BEC इज इक्वल टू एंगल CFB। BEC पर ये देखिए 90 डिग्री है और CFB पर ये 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री के हम, तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, हाइपोटेनस इक्वल हो गया। और क्या इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF। ये क्या है, गिवन है, क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में कि जो दोनों एल्टीट्यूड हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये देखिए राइट हैंड साइड से ये दोनों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल BEC कंग्रुएंस टू ट्रायंगल CFB बाई RHS से ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। अब जब कंग्रुएंट हो गए तो ध्यान देना है कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने लगेंगे। तो देखिए BEC का ये एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CFB का ये एंगल CBF आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AC। क्यों कहेंगे, इक्वल एंगल्स opposite sides are equal। इस तरह से देखिए ये दोनों इक्वल एंगल हैं, इसलिए इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो ये प्रूफ हो जाता है कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और यही प्रूफ करना था कि ABC क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें AB AC के क्या है, इक्वल है। तो ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो AB AC के इक्वल ये गिवन है। तो आपको शो करना है कि आपको शो करना है कि एंगल B एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये दिखाना है कि ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसमें पहले ही एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में ही बोला है। आप क्वेश्चन बुक से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। AP क्या है, BC पर
एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखते हैं ए पी बी ये ट्रायंगल और ए पी सी ये ट्रायंगल में देखते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ये एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इनके हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल हैं और ये इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है। और ए पी इज इक्वल टू ए पी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ए पी सी प्रूफ हो जाते हैं बाई RHS कंग्रुएंसी से। कंग्रुएंसी से ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं कि ये क्या है? दोनों कंग्रुएंट हैं। तो बाई CP/CT से हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CP/CT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल। इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 7.3 क्या हो गई? फिनिश हो गई। आप लोग इसको समझ के अच्छे से अपने कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।